महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नतीजे घोषित होने के 2 दिन बाद ही मुंबई सहित देश भर के कई राज्यों में सीएनजी की कीमतों में 2 रुपए प्रति किलोग्राम की बढ़ोतरी की गई है। महाराष्ट्र में महानगर गैस लिमिटेड ने मुंबई सहित कई शहरों में सीएनजी की कीमतों में बढ़ोतरी की घोषणा कर दी है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, इसी से जुड़ी। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नतीजे घोषित होने के 2 दिन बाद ही मुंबई सहित देश भर के कई राज्यों में सीएनजी की कीमतों में 2 रुपए प्रति किलोग्राम की सोमवार को बढ़ोतरी की गई। महाराष्ट्र में महानगर गैस लिमिटेड ने मुंबई सहित कई शहरों में सीएनजी की कीमतों में बढ़ोतरी की घोषणा की। हालांकि लोगों ने चुनावी नतीजों के तुरंत बाद जेब पर पड़े इस बोझ को लेकर नाराजगी जाहिर की। अभी क्या, एक तो धंधा नहीं होता है, परवड़ता नहीं है। एक तो गैस बढ़ गया, इतना महंगाई बढ़ गया, तो इतना धंधा भी नहीं होता है उतना। तो क्या अभी आदमी गैस भरेगा, कमाएगा, खाएगा, कैसा जिएगा, मुश्किल ही है। असर तो हर चीज़ पे महंगाई के मार से पड़ ही रहा है, चाहे वो तुम्हारा सीएनजी हो या कुछ और दूसरी चीज़ें हो। मेन बढ़ाई मतलब हम लोगों का समझो तकलीफ चालू, जैसा भी 1 रुपया 2 रुपया। अभी 2 रुपया अगर 1 किलो पे बढ़ रहा है तो कम से कम 35-40 किलो हम लोगों को भरना पड़ता है एक ही टाइम में। तो आप बड़ा हिसाब लगा लीजिए, उसमें कितना एक ही बार में हमारा चला गया। 100 रुपये एक ही झटके में चला गया। तो हमारे लिए वो 2 रुपये नहीं बढ़ा, हमारे लिए वो डायरेक्ट 100 रुपये बढ़ गया। तो अभी उसके चक्कर में हमको गाड़ी भी बढ़ाना पड़ता है, फिर रोड पे जो है क्या बोलते हैं अपना ट्रैफिक वगैरह वो सब फेस करना पड़ता है। अगर यही सब चीज़ें बढ़ती गई तो फिर हमारी आमदनी तो घट ही जाएगी। इस वृद्धि के साथ ही मुंबई में सीएनजी की कीमतें अब 77 रुपए प्रति किलोग्राम हो गई हैं। महानगर गैस लिमिटेड का कहना है कि उन्होंने इनपुट लागत में 20% की बढ़ोतरी होने के बावजूद 2 महीनों से कीमतों में कोई बढ़ोतरी नहीं की थी। अभी जब बाहर से रेट बढ़ रहा है तो कंपनी क्या करेगी। मेन तो ये है, फिलहाल रुका था चुनाव के मद्देनजर, जो भी हुआ हो, रुका हो या रोके हो लोग, लेकिन रेट तो काफी बढ़ रहा है। क्योंकि बाहर का आप देख रहे हो, जहाँ से आता है, बाहर कंट्री से आता है, अपने यहाँ सीएनजी अपने यहाँ तो नेचुरल बनता नहीं है। तो जब वहाँ रेट कितना ज़्यादा है, अभी उस हिसाब से हमारे यहाँ उतना नहीं है। और तो थोड़ा बीच में रसिया का सपोर्ट मिला है तो कम मिल रहा है। अगर अमेरिका से आएगा तो और ज़्यादा मिलने वाला है। मुंबई के अलावा नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम समेत कई और शहरों में भी सीएनजी की कीमतों में बढ़ोतरी की गई है। हालांकि चुनावी राज्य दिल्ली में अभी राहत दी गई है और यहाँ पर सीएनजी की कीमतों में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है। और वहीं जम्मू कश्मीर में सड़क हादसों को रोकने के लिए परिवहन विभाग ने मुहिम शुरू की है। विभाग ने 2 पहिया वाहनों से स्कूल जाने वाले नाबालिग बच्चों को पेट्रोल नहीं देने का आदेश जारी किया है। तो वहीं शिक्षा विभाग ने भी बाइक से स्कूल आने वाले बच्चों पर प्रतिबंध लगाने का निर्देश दे दिया है। दिखाते हैं आपको। जम्मू कश्मीर में नाबालिग बच्चों द्वारा गाड़ी चलाने से हो रही दुर्घटनाओं को रोकने के लिए परिवहन विभाग ने सख्त आदेश जारी किए हैं। पेट्रोल पंप मालिकों को नाबालिग बच्चों की गाड़ियों में पेट्रोल नहीं देने का आदेश दिया गया है। परिवहन विभाग के साथ ही शिक्षा विभाग ने स्कूलों को आदेश जारी किया है कि जो बच्चे 2 पहिया वाहनों से स्कूल आ रहे हैं उन्हें स्कूल में प्रवेश नहीं दिया जाए। वो हमारे दोनों डायरेक्टर्स की तरफ से हदायत निकाली गई है कि पेरेंट्स अपने बच्चों को जो हैं गाड़ियाँ या 2 व्हीलर्स ना दें। क्योंकि आपको पता है कि जब तक उसमें वो नहीं होगा, उनकी एज नहीं होगी पूरी 18 साल की, उनको लाइसेंस मिलनी सब बिना लाइसेंस के चलाने से पेरेंट्स को भी प्रॉब्लम हो सकती है, बच्चों को भी प्रॉब्लम हो सकती है। देखिए, मैं पहले दिन से रिक्वेस्ट कर रहा था लोगों से कि थोड़ा सा हमारा आप साथ दो। हमें श्रीनगर को कम्यूट के लिए सेफ बनाना है। एक्सीडेंट्स और जो फेटलिटीज़ होती है श्रीनगर में, इनको कम करना है। ये सिर्फ पॉसिबल तब है, पूरी तरह से ये तब हो जाएगा जब अगर आप हमें फुली सपोर्ट करेंगे। शिक्षा विभाग से आदेश जारी होने के बाद स्कूलों ने भी 2 पहिया वाहनों से स्कूल आने वाले बच्चों पर सख्ती की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसके लिए बच्चों के साथ ही उनके माता पिता को भी समझाया जा रहा है।
पहले जैसे ही हमें नोटिफिकेशन रिसीव हुई थी, ऑन द वेरी सेम डे सर हमने वो नोटिफिकेशन पेरेंट्स तक फॉरवर्ड कर दी थी, जो हमारा प्राइमरी ड्यूटी थी। लेकिन नाउ वी आर डिसाइडिंग कि हम पेरेंट्स के साथ भी एक मीटिंग कंडक्ट करवाएं, सो दैट हम पर्सनली पेरेंट्स को जो है ये चीज़ें समझा सकें। क्योंकि कई बार क्या होता है कि जो टीचर्स, जो बच्चों को इंस्ट्रक्शन स्कूल में दी जाती है, बच्चे प्रॉपर तरीके से वो पेरेंट्स को वो चीज़ें जो है पास ऑन नहीं करते हैं। सो मैनेजमेंट इज़ डिसाइडिंग कि एक दिन कोई भी निकाल के पेरेंट्स को स्पेशली बुलाया जाए और ये जो लूप होल्स हैं कि एक्सीडेंट की रीजंस क्या है वो चीज़ उन्हें समझाई जाए। अब जम्मू कश्मीर और डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन के जो स्कूलों के लिए ऑर्डर आया, हमने सेम डे ही अपने सभी जितने भी अपने क्लासेस के ग्रुप हैं उनमें सर्कुलेट कर दिया और पेरेंट्स से रिक्वेस्ट की कि गो थ्रू इट। और अपने जो हमारे जितने भी मेन गेट हैं वो ऑर्डर सभी वहाँ हमने डिस्प्ले कर दिए हैं। उन्होंने बोला कि जो भी आता है इधर उसके ऊपर जो पहले हमने जो पोस्टर बनाया इसके ऊपर लिखा है नो फ्यूल फॉर माइनस। जो भी छोटे बच्चे हैं या स्कूल जाते हैं वो उनको घर वाले गाड़ियाँ दे देते हैं। हर पेरेंट्स को हम यही बोलना चाहते हैं कि छोटे बच्चों को गाड़ियाँ मत दो। स्कूली नाबालिग बच्चों को पेट्रोल पंप पर पेट्रोल नहीं देने का पोस्टर चस्पा कर दिया गया है। वहीं स्कूलों में बच्चों और उनके माता पिता को हिदायत दी जा रही है। उम्मीद है कि शिक्षा विभाग और ट्रैफिक पुलिस की मुहिम से जम्मू कश्मीर की सड़कों पर हादसों में कमी आएगी। रविंद्र श्रीवास्तव, लाइव टाइम्स,